ठीक है। तो यहां पर हमारे पास वॉच है और उसमें लिखा है 2 to 3 में अगर हम चेक करते हैं एट T minutes past 2 p.m. 2 बजने के T minutes के बाद। ठीक है। इफ आई से 20 minutes past 2 p.m., 25 मिनट्स, तो आप टाइम क्या शो करते हो? 2:25, 2:20, कुछ इस तरह से दिखाते हैं ना, तो उसने T minutes past वो लिखा है। इसका मतलब 2 बजकर कुछ T minutes टाइम आपका शो हो रहा है। राइट। द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड टू शो 3। अब बताओ मुझे, टाइम टेकन बाय द मिनट हैंड टू शो 3, T minutes ऑलरेडी पास कर चुके हैं। 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, तो टाइम टेकन टू शो 3 p.m. would be 60 minus t. That is the only thing required in this question. अगर आपको 60 माइनस टी समझ में आता है तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसमें लिखा है कि अगर मैं कहती हूँ 2:18 हो गया है, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये टाइम आ गया आपकी घड़ी में 2:18 है, तो हाउ मेनी मिनट्स मोर फॉर 3? कुछ नहीं है। क्लास में बैठते हो ना, जब बहुत बोरिंग क्लास होती है तो सोन नींद आ रही होती है, जब देखते हो 2 मिनट रहते हैं, 3 मिनट रहते हैं, वही देखते हो ना, वही चीज है। 58 मिनट्स हैव पास्ड। ठीक है। 46 मिनट्स है पास, तो हम क्या बोलते हैं? अरे 15 मिनट, 14 मिनट और रहते हैं, है ना? बेल बजने को वही चीज है इस क्लास में। इसमें लिखा है T minutes हैव ऑलरेडी पास्ड और हमें कितना टाइम और चाहिए? 60 - t, एंड दैट वुड बी इक्वल टू T² by 4 + 3। अब इसको सॉल्व कर लो, बस कुछ नहीं है। आपका ये T² by 4 तो रेडीमेड है, बस इसी चीज को हमें सॉल्व करना है। ठीक है। सो दिस वुड बी 240 - 4t इज T² + 12। T² + 4t -12 करेंगे तो आ जाएगा 238, नहीं 228, सॉरी। क्यों? 2 p.m. है, पर टू तो बेटा एक 2 में मिनट्स कैसे ऐड कर सकते हो? टू इज अ, एक तो टाइम है, वो 2 आवर्स है ना? एक क्लॉक का टाइम है, तो उसमें आप मिनट्स कैसे ऐड करोगे? 2:5 तो टाइम लिखने का भी होगा ना, तो तुम ऐड कैसे कर सकते हो उसको? बताओ। दे आर टू अनलाइक थिंग्स, हाउ कैन यू ऐड देम? कुछ सोचना। अब तुम अगर कह रहे हो कि घड़ी में 2:05 हैं, तो तुम 2 + 5 कैसे लिखोगे? 7 का क्या वो एक्सप्लेनेशन है, बताओ। है ना? तो 2 में ऐड नहीं होगा। वो T minutes इलैप्स हो चुके हैं, वहां से इतने जा चुके हैं। ठीक है। उसके बाद कितने रहते हैं? वो 60 - t में आएगा। -3 है, हाँ -3 लिख लो भाई। लेस कहाँ है? ठीक है, बिल्कुल। दिस इज -3। तो यहाँ से ये -12, -12 का मतलब है यहाँ 252 हो गया, है ना? -12, so this will be 252। सॉरी, 252 को फैक्टराइज करना और भी आसान है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 252, 4 से ही करते हैं तो 63। तो 4 × 7 × 9, 4 × 3 × 7 × 3 × 7, तो 21। और ये है 4 × 3 = 12, नहीं 9, 18 एंड 14। ठीक है। तो ये आ जाएगा T² + 18t -14t -252 = 0। तो एक फैक्टर है T + 18 और एक है T - 14। T विल बी इक्वल टू 14। ठीक है। अगर 14 मिनट्स रहते हैं तो इसका मतलब पास्ट हो चुके हैं, है ना? तो हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट? 60 में से निकालो 14, कितना आएगा? 46। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196/4 - 3 शुड गिव यू 46। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है ना? हो गया ये वाला?